श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 19 में भगवान ने इतना प्यारा वृतांत दिया है। भगवान वहां पर दीपक के बारे में बतलाते हैं। दीपक जो है, आप जानते हैं कि दीपक जब जलता है तो वह दूसरों को प्रकाश देता है, वह दूसरों के जीवन में उजियाला लाता है, तो इसीलिए वह सम्मान का अधिकारी है। उसी प्रकार जो योगी होता है या जो मनुष्य होता है, यदि आप नास्तिक भी हैं, हम नास्तिक आस्तिक का भेद तो नीचे ही हम लोगों का आपस का ही भेद है। ये जो ऊंच नीच यह जो भेद है, यह हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। श्री भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। अर्थात जिस प्रकार जो दीपक होता है वह स्थिर वायु में, वायु रहित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि वायु होगी ही नहीं तो फिर दीपक जल नहीं सकता है। विज्ञान के विद्यार्थी भी यह जानते हैं कि जब तक ही वातावरण में ऑक्सीजन रहती है तब तक ही दीपक जल सकता है। तो इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि ऐसे स्थान पर जहां पर के वायु स्थिर है, बहुत तेजी से बह नहीं रही है, तो उस समय जो दीपक है उसकी ज्योति विचलित नहीं होती है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी करना चाहिए। भगवान कहते हैं, योगिना यत् चित्तस्य, योगी जो व्यक्ति होता है उसका चित्त भी इसी प्रकार से होना चाहिए। वह जीवन निर्वाह के लिए जो भी साधन संसाधन होते हैं उसका उपयोग तो कर सकता है, परंतु यदि जीवन निर्वाह से अधिक या जीवन निर्वाह से कम साधन संसाधन किसी भी योगी को, मनुष्य को प्राप्त होते हैं या वह उनके साथ अपना संबंध बनाता है, तो वह उसी प्रकार से विचलित हो जाएगा जिस प्रकार से एक दीपक वायु के अस्थिरता से विचलित हो जाता है। वायु का और दीपक का एक गहरा संबंध है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आत्मा का परमात्मा से या आत्मा का हम से एक संबंध है, यदि आत्मा की जो चेतना शक्ति है वह शक्ति हम में न हो तो यह दीपक नहीं जल सकता है। अब हमें दीपक से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जो दीपक होता है वह जब तक ही जलता है जब तक वह बाह्य तेल अर्थात रुई जो है जलती तो वही है। सबसे पहले रुई जलती है और फिर उसके बाद वह तेल जलता रहता है। जब तक तेल है जब तक वह रुई जलती रहेगी। जैसे ही तेल समाप्त होगा तो वह रुई भी जलकर समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जो मानव शरीर है वह बाह्य साधन संसाधनों से, प्रकृति से बाहर उसे जितने भी लोग मिलते हैं, जितने भी विषय मिलते हैं, उन सब से संबंध बना लेता है, तभी तक वह जन्म मरण रूपी अग्नि में चलता रहता है। हर दृश्य में आपको कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, परंतु आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं वह बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य की जैसी वृत्ति थी, मनुष्य ने वैसी ही चीजें सीखनी प्रारंभ कर दी। जलना अच्छा भी है और बुरा भी। यदि जलकर आप किसी को प्रकाश दे रहे हैं तो आप दीपक के समान सदैव सम्मान पाएंगे, और यदि आप किसी से जलकर अपना या किसी और का नुकसान कर रहे हैं तो वह जलना कभी भी सम्मान नहीं पाएगा। दीपक जो होता है वह बाती, तेल और मिट्टी के बर्तन से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार हम जो हैं कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से बने हुए हैं। जब तक हम बाह्य संसार से संपर्क रखेंगे तब तक हमें सुख सुकून नहीं मिल सकता है। जब तक हम अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को, अपने
परमपिता परमेश्वर भगवान की शरण को, उनके स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, उसके साथ तदाकार होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम जलते ही रहेंगे। उसी प्रकार हमें भी यदि जलने से बचना है, हमें भी इस जन्म मरण के चक्कर से बचना है, तो हमें भी बाह्य जो संबंध है, जिस प्रकार यदि मिट्टी के दिए में से तेल समाप्त हो जाए, रुई की बत्ती ना हो या मिट्टी का बर्तन ना हो, अर्थात कोई भी बर्तन न हो, तो वह दिया क्या जल पाएगा? इसीलिए बाह्य संबंध हमें नहीं बनाना चाहिए। हम मनुष्य का शरीर संपूर्ण सृष्टि है, इसीलिए मनुष्य को सब कुछ अपने अंदर स्वतः ही प्राप्त है, परंतु मनुष्य यह शांति, यह सुख, यह आनंद बाहर की वस्तुओं में ढूंढना चाहता है। बाहर की वस्तुएं दे सकती हैं सुख, शांति, आनंद, परंतु वह स्थायी नहीं होगा, क्योंकि वह हमें बाहर से मिला है, वह हमारा था नहीं। तो जो हमें बाहर से मिला है, फिर वह वापस भी अवश्य ही जाएगा। तो इसीलिए दीपक की भांति जलना चाहिए। दीपक जो होता है वह स्वयं को जलाकर दूसरे के जीवन में प्रकाश करता है, इसीलिए वह सदैव सम्मान पाता है। मनुष्य को भी दीपक से यह शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं युञ्जतो योगम आत्मनः। तो जिस प्रकार से जो दीपक है वह तेल के साथ अपना संबंध बनाकर रखता है, तभी तक वह जलता है और वह प्रकाश देता रहता है। हमें भी उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर की ज्योति में अपने मन को लगाना होगा। युञ्जतो योगम आत्मनः, भगवान के साथ संबंध को स्थापित करके हमें जलना तो है, परंतु वह जो जलना होगा वह आपके संबंध में जितने भी लोग आएंगे उनके जीवन को प्रकाश देने वाला होगा, न कि किसी के झोपड़े में आग लगाने वाला। तो भगवान सीधा सीधा यहाँ पर यह बतला रहे हैं कि भगवान परमपिता परमेश्वर के स्वरूप को या अपने स्वरूप के चिंतन में योगी को सदैव लगे रहना चाहिए। ऐसा जो योगी होता है उसका चित्त उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार वायु रहित अर्थात समवायु के स्थान पर जो दीपक है उसकी जलती हुई लो विचलित नहीं होती है। भगवान ने यहाँ दीपक का ही उदाहरण क्यों दिया? भगवान यहाँ पर पर्वत का उदाहरण दे सकते थे, क्योंकि पर्वत तो विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर हमसे उस उदाहरण की समता नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त तो विचलित हो जाता है। वह तो बहुत चंचल है, परंतु जो पर्वत है वह तो अचल होता है। तो जो चंचल होता है उसको उस प्रकार से अचल बनाना है जिस प्रकार से पर्वत होता है। इसलिए भगवान ने यहाँ दीपक का दृष्टांत दिया है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, परंतु अंत तक नहीं देखते हैं और बहुत सारी बातें अंत तक ही स्पष्ट हो पाती हैं। आप दूध से यदि मक्खन, घी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको उसे बहुत देर तक मथना होगा। उसी प्रकार से हम भी मथने का प्रयास करते हैं, तभी जाकर कुछ निर्णय तक पहुंच पाते हैं। तो आपसे विनती है, आप कृपया वीडियो को पूरा देखा करें और अपने प्रियजनों को भी दिखाया करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। श्री सीताराम।